ए नॉट से डिवाइड करना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको डिवाइड ही कर दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन का तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो माइनस को भी इमेजिन करो, हटा ही देते हैं हम। R1C1S डिवाइड बाई 1 प्लस R2C2S। माइनस साइन को क्यों हटा दिया, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, वो तो वहाँ पे यहाँ पे ओपन लूप मतलब सॉरी तो गेन था, गेन का मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, तो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, फिर शिफ्ट ऑफ इनवर्टिंग एम्पलीफायर तो हटा दो, आप पूरे से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर मेरे को कांस्टेंट टाइप से बनाना है, तो मैं बिना सोचे समझे इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। T ऑफ S, इसको हटाओगे तो ये 1 बन जाएगा, डिवाइड बाय यहां से 1 अपॉन R1C1S प्लस यहां से C2/C1 R2C2/R1 सर ये R1 आएगा नीचे ना? कहां पे, यहां पे? यस सर। यस सर, यस सर। तो मेरे को लगता है मैंने गलत लिखा था, गलत सुना होगा मैंने। ये R1 है, यस सर। यहाँ पे भी R1 है, और डिवाइड करो अभी, तो R1 बाई R1 तो बचा क्या? C2/C1 हाँ, इसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला R1C1 डिवाइड बाई R1, तो फिर ये C2/C1 बच रहा है क्या? यस सर। इंटरेस्टिंग, C2/C1 बच रहा है। अब देखना मैं बता भी दूंगा कि वो C1 जो आपके डेटा में मिसप्रिंटिंग हुआ है ना, C1 दोनों में ना। हाँ यस सर, दोनों अब देखो, पता है एक टीचर कुछ भी कर सकता है, और खासकर मेरे जैसा टीचर होगा ना तो एलॉन मस्क को पढ़ा देगा। आ जाओ, अरे वो तो कॉन्फिडेंस की बात है ना भाई, वो भी गधा है। हाँ, तो देखो अभी तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कौन सा कैपेसिटर बड़ा होना चाहिए, कौन सा C2 होगा, कौन सा C1 होगा। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर दे रहा हूँ ना तो ऐसा दिख नहीं रहा है, बट A0 तो दिख गया। मैं बोल रहा हूँ लेकिन A0 अगर 1 है तो अभी भी मेरा ये 1 नजर नहीं आ रहा है। इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, क्या यहाँ से C2/C1 को कॉमन ले लूँ क्या? यस सर। इसको पूरा का पूरा कॉमन ले लो। अब मेरे को बताओ क्या दिख रहा है फिर? T ऑफ S, उसको कॉमन लिया और ऊपर भेज दिया, तो क्या हुआ? C2/C1 C1/C2 C1/C2 डिवाइड बाई यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 + 1 by R1C2 1 बाई R1C2। C2S। What is S is equal to? J omega. So what about T of J omega now? ट्रांसफर फंक्शन C1/C2 डिवाइड बाई 1, ये 1 अपॉन J, तो माइनस ऑफ J ऊपर चला गया, डिवाइड बाई ओमेगा R1C2 इज इक्वल टू, और लिखो C1/C2 डिवाइड बाई 1 माइनस J डिवाइड बाई व्हाट इज ओमेगा? 2πf R1C2। कंपेयर करो अभी, कंपेयर करने को बोला था। यस सर। अब बताओ, अब ये जो ऊपर वाला जो गेन बन रहा है इसको अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ, वो वाला फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, A0 डिवाइड बाई 1 माइनस माइनस तो बन गया J FL बाई F। ये जो F है ना, ये वाला F और ये वाला F कंपेयर हो गया, J और J कंपेयर हो गया, माइनस और माइनस कंपेयर हो गया, 1 और 1 कंपेयर हो गया। व्हाट अबाउट A0 नाउ? C1/C2 तो A0 क्या चाहोगे, 1 से बड़ा कि छोटा? 1 से बड़ा। तो वो कैपेसिटर लो C1 को, C1 बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू C2 T2, तो वो तो हो गया। अभी कोई बोलता ना गेन कितना, तो मजा आ जाता, फिर वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते लोग, जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे 10% लोग ही सॉल्व करते हैं। और अगर मैं अब बोलूं कि कंपेयर करके FL बताओ तो 1/2 R1C2। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना फॉर्मूला याद मत कर लेना, डिराइव करना। यस सर। यस। वो इसीलिए बोला था कि 1/2 पाई RC भाई कौन सा सी, यहाँ पे तो दो कैपेसिटर लग गया। देखो ध्यान से एक बार, जितने स्टूडेंट रखते हैं ना मेरे को उन पे तरस आता है। क्यों? वो याद है वो महाकाल क्लासेस? यस सर। पूरे साल में करता हूं बेटा आप लोग के लिए। ए गधा है तू, क्या तू कुछ सर टीचर अच्छे हैं सर, वो मतलब वो बोलने का मतलब जज्बा क्यों रहा है? सर फेमस हो गए ना तो आपको सर ओवर करने लगे। हाँ। वैसे अच्छा पढ़ाते हैं सर वो, अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा लेकिन पढ़ाते हैं मुझे पता है, लेकिन रटवाते क्यों है? वो सर सबकी अपनी अपनी रहती है। कंपटीशन वाले में तो ऐसे वैसे ही है उसका तो। ऐसे ही चलता है। वो सर वैसे ही सीख के आया शायद वो। देख भाई मेरे को जो अच्छा लगता है मेरे को वही सही लगता है, बाकी फिर मैं केयर नहीं करता कौन क्या सोचता। देखो इधर, सर फिर उसको वो अच्छा लगता होगा। हाँ तो उसको लगने दे, लेकिन सर, आप आप हमारे लोग फील्ड का नहीं ना, हम तो टेक्निकल फील्ड के। आप लोग लेवल वही से तो अलग है, बहुत अलग है। हाँ सर। ये तो टेक्निकल फील्ड पे हर चीज नया है ना, हर क्वेश्चन पे नया रहता है। आप कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते। आज तक मैंने कभी शॉर्टकट ट्रिक बताया इलेक्ट्रॉनिक्स में? नहीं नो सर। नहीं पहले डिराइव किया तभी किया, वो वहां पे सही लगता है। इधर देखो अभी, सर लेकिन कोई क्वेश्चन में शॉर्टकट तो इजी रहता है ना। देखो बेटा शॉर्टकट की पढ़ाई से करोगे ना तो घर का पंखा जब बनाने आएगा ना बंदा, तो शॉर्ट सर्किट कर देगा फिर। सर ऐसे बोलते हैं ना कंपटीशन एग्जाम के लिए शॉर्टकट आना चाहिए, क्या ऐसे बोलते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए आना चाहिए सर। वो तो एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी बेटा गेट एग्जाम में 3 घंटे होता है 65 क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ सर। तो समझ लो लेवल कितना। 65 में से 65 नहीं बनाते आजकल। मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात अलग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बात अलग है। उन लोग 65 में से 64 क्वेश्चन 63 क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन फिजिक्स वाले 65 में से 60 बनाते हैं। मान लूं मैं 60 क्वेश्चन मैक्सिमम, यस सर, यस सर, यस हाँ सर। है ना, क्योंकि इंग्लिश भी रहता है, जनरल एप्टीट्यूड भी रहता है, सब रहता है। हाँ, हाँ, 60 क्वेश्चन बनाना है 180 मिनट में, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट लग रहा है। 3 मिनट बहुत बड़ा हाँ। टाइम होता है। 3 मिनट में कितना किया मैंने देख लो ना। सर आपकी तो प्रैक्टिस है सर। हाँ सर आपका तो हो रखा है। ऐसा प्रैक्टिस नहीं है बेटा, लेकिन अब अगर आपको लग रहा होगा प्रैक्टिस, तो आज ही एक सर बोल रहे थे सर आप बैठ के ऑफिस में क्यों पढ़ रहे हैं? मैं बोला सर पढ़ूंगा नहीं तो मैं पॉजिटिव नहीं फील करता। तो उनको वो मैंने उन्होंने बोला सर क्या पढ़ रहे हो आप? तो मैंने बोला सर ओपैम्प का डेरिवेशन देख रहा हूँ, जो डेरिवेशन किसी को नहीं आता, तो डेरिवेशन मुझे आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं इसको बार बार कर रहा हूँ, मैं हर दिन नया भी पढ़ रहा हूँ और पुरानी चीजों को भी वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मैं अगर सिर्फ इसी को बार बार करता तो कितनी स्टैग्नेंट होती लाइफ। स्टैग्नेंट का मतलब रुकी हुई होती लाइफ। लाइफ तो शुड बी डायनेमिक ना। तो आज भी मैं पढ़ रहा था। आप भी तो बुक से पढ़ रहे थे। हाँ तो बुक ही तो पढ़ रहा था मैं, किसको पढ़ोगे और? तो आप फिर बोल रहे हैं अभी फिर किसी को नहीं आता है क्या चीज यार? आते हैं
देख वो 900 पेजेस की बुक है, किसी के पास होगा तो देखेगा। कौन सा वाला सर? सेदर एंड स्मिथ लिख दिया मैंने। सर इसकी पीडीएफ मिलती है क्या? हाँ मिल जाएगी आराम ये से बुक पीडीएफ मत में। पर, ये बुक मत पर, बहुत स्कैटर्ड है। ये इतनी स्टैंडर्ड बुक्स है कि देख के ना रो दोगे आप पहले। सर मतलब अच्छा बुक है या ऐसे ही? स्टैंडर्ड देख के रो दोगे, मतलब क्या लेवल है भाई। सर हमारी इतना तो नहीं है ना। अरे तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैंने तो पहले ही आपको बोला है ना, इसके अंदर है ना? सेदर एंड स्मिथ और डोनाल्ड नीमैन की बुक रेफर करके और डिसीजन में टॉकी की बुक को रेफर करके मैं पढ़ा रहा हूँ, बोला था मैंने आपको। यस सर। हाँ फिर आप बोलोगे सर आप, लेकिन सर इसका प्रॉब्लम भी कराते हैं क्या इसका? हाँ इसका प्रॉब्लम भी कराते हैं क्या? मैं हाँ मैं जो भाई, न्यूमेरिकल तू ये स्टैंडर्ड book देख लो, न्यूमेरिकल उसके पढ़ा बाद था वो इस बुक समझ से था। जाएगा। पहले मेरी बात सुनिए अभी। देखो आप इस बुक को देखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों पता है बेटा? क्योंकि उस बुक्स में ना बहुत ही प्रिसाइज और शॉर्ट वे में लिखा हुआ है हर चीज को। एक लाइन को समझने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो उसी को एक्सटेंड करके और प्रॉपर्ली हर एक चीज का एक रेफरेंस न्यूमेरिकल करा करा के मैं आगे बढ़ाऊं। जैसे अगर आप अलेक्जेंडर साडू को देखोगे और आप अपने कॉपी का ट्रांजिट मैच करोगे तो कुछ हद तक मैच करेगा, 30-40% मैच करेगा, फिर बाकी आपको लगेगा सर कहां से लेके आए हैं। तो फिर वो मेरे पास ये वाली बुक है, वो आपको नीड नहीं है बेटा। इस बुक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आर के कनोडिया है, इस बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको कराया है मैंने असाइनमेंट में, और सारे के सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ न्यूमेरिकली दिया हुआ इस बुक्स में। उसको और इस बुक को रेफर करके पढ़ा रहा हूं मैं। तो आपके नोट्स भी जिंदाबाद है। अब बेटा नोट्स पढ़ ही नहीं पाओगे आप लोग। आप नोट्स पढ़ ही नहीं पाओगे, क्लियर इतना? क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो बेटर ये है, वो तो है। बेटर ये है कि आप हाँ सर आया तो बहुत सारे। हो गया, अभी आगे चलें। यस सर। कहां पे थे हम? ये तो हो गया, अभी आंसर आ गया। अभी मैं बोल रहा हूं, इसको देखो। लेट्स टॉक अबाउट, अभी कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास? वी आर हैविंग 45 मिनट्स मोर। यस वी सर। आर गोइंग टू टॉक अबाउट कन्वर्टर्स। ये मैं पढ़ा चुका हूं क्या? देखो, V नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ RF बाई R इनटू इनपुट, ये पढ़ा चुका हूं। यस सर। नेक्स्ट Yes, वन, V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R इनटू इनपुट, ये पढ़ा चुका हूं मैं। यस सर। मेरे को एक बात कहनी है, पहले सुन लीजिएगा। मैंने आपको हमेशा बुक पढ़ने से मना किया, राइट? हाँ सर। तो अब आप बोलोगे सर क्यों मना किया? आप खुद तो बुक से पढ़ रहे हो, राइट? यही कहना चाहते हो, है ना? सर आप पढ़ लियो तो हो गया ना, आप ही तो पढ़ा रहे हो एग्जैक्टली, उनको। वेल पॉइंट। ये वाला जो लड़का अभी जो रिप्लाई किया बहुत सही बोला सर, आप पढ़ लियो तो हो गया ना। और एक और चीज है, बुक से ज्यादा वर्ड्स को यूज किया मैंने समझाने के लिए, फर्स्ट थिंग। और अगर और ज्यादा चाहते हो तो सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट एग्जाम देना है? नो सर। यस सर। नहीं सर, बंदा देख ले, इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट एग्जाम देगा तू? नो नहीं सर। दे पाएगा सर, नहीं दे आपके पाएगा। पास 9 सब्जेक्ट है। देखो बेटा, 9 सब्जेक्ट में से अगर आप 4 सब्जेक्ट की भी बुक पढ़ोगे ना तो कम से कम 1000 घंटे का टाइम चाहिए। 6 घंटे में बुक नहीं खत्म होगी, 100 घंटे में बुक नहीं खत्म होगी। हर बुक के पीछे कम से कम 200-300 घंटे का टाइम चाहिए होगा। तो अगर आप सिर्फ एक छोटा सा ओपैम भी पढ़ लोगे ना बुक से, आपकी हालत खराब हो जाएगी। कोई भी बुक ओपन कर लो जिससे आप ओपैम पढ़ना चाहते हो, इसीलिए आपको बुक पढ़ने से मना किया। और एक और चीज है, जब मैं पूरा बुक पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ एज इट इज, बुक से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ओपन कर लेना सेदर एंड स्मिथ की बुक, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अलेक्जेंडर ओपन कर लेना, टॉकी ओपन कर लेना, सेदर एंड स्मिथ की सॉफ्ट कॉपी ओपन कर लेना, आपको लग जाएगा यार सर बुक से ज्यादा कैसे पढ़ा रहे हैं। पढ़ तो उसी से रहे, लेकिन ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बेटा मेरा ब्रेन भी तो ऐड हो रहा है ना। मैं तो खुद एक आईटी कानपुर से पास आउट हूँ, प्लस मैंने इतने साल का टीचिंग है, तो कुछ तो नॉलेज ऐड किया होगा ना वहाँ पे मैं। और सर फॉरेन ऑथर्स की जो लैंग्वेज रहती है वो भी थोड़ी सी एग्जैक्टली, निकिता सही बोल रही है। आप पढ़ के हाँ देखो सर उनका। उसके लैंग्वेज, जैसे आप ग्राफिक्स कुछ बोलते हो आप लोग, क्लासिकल मैकेनिक्स। हाँ सर डेविड हाँ सर वो तो है। EM के उसकी हाँ, ग्रीक से सर वो। हाँ, उसको पढ़ लो, देखना कैसी फीलिंग आती है पढ़ने के बाद। तो उस चीज को अगर कोई टीचर आसान भाषा में समझा के पूरा पढ़ा दिया और बुक डेली रेगुलरली पढ़ रहा है, अभी मैं खुद बैठ के जस्ट पढ़ रहा था फिर से बुक, तो मैं अच्छा, फिर आप बोलोगे सर आप बार बार बुक के बारे में क्यों बात करते हो? यार अगर एक टीचर बुक नहीं पढ़ रहा है तो फिर क्या पढ़ेगा वो? क्या पढ़ेगा बताओ आप? यूट्यूब पढ़ूं क्या बैठ के? कुछ भी मतलब। अगर एक टीचर बुक को टाइम नहीं दे रहा है तो वो अच्छा टीचर कैसे हो सकता है? नोट्स को पढ़ूं क्या? आज से 15 साल पुराने नोट्स को पढ़ूं क्या? नहीं ना। तो फिर जब बोल दे रहा हूं तो समझ लो उसका सेंस है। आप जिस दिन टीचिंग करोगे फिर पढ़ना ना बुक, मैं मना नहीं करूंगा। समझ में आया? यस सर। अच्छा बोलो तुम्हारी, अब बाकी लड़कों को बोल रहा हूं, अब बोलो तुम्हारी समस्या क्या है? हाँ ओके, इनपुट में क्या दिया? वोल्टेज। वेरी गुड। आउटपुट में क्या लिया? वोल्टेज। तो ये वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट में पढ़ा चुका हूं। समझ में आया? वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट हम पढ़ चुके हैं। So inverting and non-inverting amplifier, standard inverting and non-inverting amplifier are the example of, वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर। लिखो V to V converter, शॉर्टकट में लिखो V to V converter circuit, V to V converter circuit। कल की क्लास में हम ओपैम्प प्लस डायोड पढ़ेंगे, कल की क्लास में ओपैम्प प्लस डायोड पढ़ेंगे, और उसके बाद में प्रैक्टिकल ओपैम्प पढ़ेंगे, फिर क्लीपर और क्लैंपर खत्म करेंगे। ओके, अब देखो ये एक्चुअली दोनों वही था, तो अब हम सेकंड पढ़ना चाहते हैं। ये दोनों वोल्टेज है ना, यस सर। तो इसको 1 ही लिखना चाहिए था। दोनों के दोनों वोल्टेज है, तो मतलब एक क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन की वोल्टेज को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो 1 प्राइम एंड दिस इज 1 डबल प्राइम। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? वोल्टेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? करंट में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस बार आईसी बैंगलोर ने जैम एग्जाम में इसी से न्यूमेरिकल पूछा हुआ था और मैं पढ़ा भी रहा हूं बात। तो लिखो
वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर सर्किट, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर सर्किट। अब देखना एक नाम से मैं कितनी सारी चीजों को जनरलाइज कर सकता हूँ, देखिएगा ना। अब यार वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो इनपुट में क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज। अब ये सब बुक थोड़ी ना बताएगा, वो तो मैं ही बता पा रहा हूँ। सर वोल्टेज को मैं करंट में कन्वर्ट करूँ तो मैं बाहर जाके सर्किट में अगर देखूंगा तो क्या मिल रहा होगा? आउटपुट करंट। आउटपुट करंट। व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट? अगेन वेरी गुड। तो आउटपुट में अपने को दिखाई दिया करंट, इनपुट में अपने को नजर आया वोल्टेज। वोल्टेज। सो वेरी इंपॉर्टेंट, गेन इज हैविंग डायमेंशन, ठीक है? यस सर। यस सर। गेन, चलो मैं गेन की बात करता हूं। तो सर करंट बाय वोल्टेज इज नथिंग बट ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस। इंटरेस्टिंग, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो लोगे तो कैपिटल जी इज नथिंग बट ट्रांसकंडक्टेंस गेन। तो बट अब मैं ट्रांसकंडक्टेंस गेन के बदले ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर बोल रहा हूं। ये ऐसा एम्पलीफायर है जो कि वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे गेन की यूनिट बताओ। देखो ये जो गेन की यूनिट क्या गई, ओहो। आज के बाद से याद रखिएगा, ऐसे मत बोलिएगा कि गेन हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। गेन का डायमेंशन आ गया, देख लो, मतलब गेन की यूनिट आ गई। तो ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर कोई पूछता है तो बोलना भाई V2I कन्वर्टर सर्किट को क्या बोलते हो आप? ट्रांसकंडक्टेंस। लॉकडाउन चल रहा था ना, लॉकडाउन के जस्ट ऑफिस आना स्टार्ट किया था ना, तो मैं मॉसफेट एस ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर पढ़ चुका था। मजा आ गया था मेरे को, मैंने बोला आओ कभी हवेली में सारे टीचरों को। ओके, किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो बताओ? वोल्टेज को वोल्टेज करंट। को करंट में। यहाँ पे मैं इनपुट वोल्टेज दे दिया अभी, ये रेजिस्टेंस है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इनपुट हमने पॉजिटिव को दिया, मतलब नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। इसको हम R1 बोलते हैं, यही R है। चाहो तो आप ये वाले R को हटा सकते हो, लेकिन हटाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लेट मी प्रूव इट। ये आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? फीडबैक लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस। मेरे को अच्छे से पता है कि ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या होती है। ये वाली करंट क्या? जीरो। जीरो। आइडियल ओपैम्प, कंसीडरिंग ओपैम्प एज आइडियल। यहाँ पे अंदर कितना करंट गया? जीरो। ठीक है, ये वाला वोल्टेज कितना है? VI है ना, ये भी VI है। Yes, सो व्हाट अबाउट दिस? VI। ओके, ये भी VI है। अच्छा, ये VI और ये कितना है? जीरो। जीरो। तो करंट ऐसे फ्लो रहा है क्या? VI माइनस 0 बाई R1। आर। यस सर। मैं इसी को बोल रहा हूँ, ये मेरा आउटपुट करंट है IOUT। अब ये जो IOUT है वो आ कहां से रहा है, चेक करके बताओ। आउटपुट से। आउटपुट से आ रहा है। अब ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ लोड को बदलो, जितनी मर्जी है ना, चेंज करके देख लो, लोड बदल रहा है, करेक्ट? यस सर। यस सर। आई आउट नहीं बदलेगा। अब लगाओ ओम्स लॉ, बहुत पढ़े हो ना, HC वर्मा, रेस्निक हॉलिडे, इरोडो, MSc, BSc, आओ बुलाओ किसी को। ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता यहाँ पे। अब देखो मैं बताता हूँ, ये रेजिस्टेंस को कितना भी बदलूंगा ना मैं, ये करंट नहीं बदलेगा। और आपका जो आउटपुट करंट है उसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है। लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली। सर ये जो करंट है ना वो इसके बराबर है, ये VI है तो ये भी VI है, ये भी कितना है? VI है। VI। VI माइनस 0 बाई, आर। तो उसको VI इन माइनस 0 डिवाइड बाई R। सो व्हाट अबाउट आउटपुट करंट डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज सर इक्वल टू 1 बाई R। यस सर। इनपुट में क्या दिया हमने? वोल्टेज। वोल्टेज। आउटपुट में क्या मिला हमें? करंट। करंट। नेक्स्ट वन, आई कैन से आउटपुट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। यस सर। आप लोड को कितना बदलना है बदलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने लोगों को ओम्स लॉ अप्लाई करना है करो, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को मत बताना, क्योंकि उनको क्या लग रहा होगा, सर लोड को बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाएगा, लोड को घटाऊंगा करंट बढ़ जाएगा। तू एंजॉय करना भाई, आराम से ओम्स लॉ के साथ, ओम्स लॉ खेल तू आराम से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने बता दिया अभी। एंड नो डाउट्स, क्योंकि डाउट्स पूछोगे तो प्रॉपर्ली क्लास ले डालूंगा मैं। नोडल सही अप्लाई किया था कि नहीं? फिनिश्ड। यस सर। बस ये वीन है, इसको वीन होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं इमेजिन करो मैं लोड को 0 भी पुट कर देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा मेरा आउटपुट करंट में? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत लोग सोच रहे होंगे अगर लोड 0 हो जाएगा तो करंट इंफिनिटी हो जाना चाहिए। हाँ तो करना भाई, तो आराम से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, फ्रीडम है सबको। हाँ लेकिन आजकल फ्रीडम छूट जा रही है, जब से बीजेपी सरकार आई है, तो करो आराम से। हो गया? इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी किसी कन्वर्टर सर्किट में आउटपुट चाहे जो भी हो, वो आउटपुट हमेशा लोड से क्या होगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। क्लियर? अब यहाँ पे ना एक सर्किट और डील करते हैं हम। सर यहाँ ओम्स लॉ क्यों लग रहा? क्या हुआ? ओम्स लॉ कह रहे हो सर, लोड है ओम्स लॉ नहीं लगेगा। तो आराम से तू लगाना भाई ओम्स लॉ, मैंने मना किया कि लगाने से, तू लगाना। तो आपने तो मना नहीं किया, लेकिन लगेगा तो मैं क्यों लगाऊंगा सर? क्यों लगा ले ओम्स लॉ, आजा लगाते हैं, आओ लगाओ। चलो एक बार दिखा दीजिए लगा के। क्या चीज दिखाऊं? वो ओम्स लॉ। सुनो ध्यान से। V out is equal to 1 plus RF
बाई आर इनटू, ये सही है? Yes, Yes, sir. बट आई नो दैट दिस आरएफ इज नथिंग बट लोड। Yes, sir. तो ये लोड को बदलने से आउटपुट बदलेगा, करंट नहीं बदलेगा। और अब सुनते रहेगा ध्यान से। सर अगर मैं आर लोड को बदलूं तो मेरा गेन बदल रहा है, तो वी आउट बदल रहा है। ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अगर हम लोड को बदलेंगे तो आरएफ को बदलेंगे तो हमारा वी आउट बदलेगा। एक्सेप्ट करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वी आउट बदलेगा, है ना, अगर आप बोल रहे हो कि सर वी आउट को बदलेगा तो आई आउट को बदलना चाहिए ऐसे ही। बिकॉज व्हाट इज दैट आई ओ यू टी? वी ओ यू टी आउटपुट माइनस वी V इन डिवाइड बाई RL. लोड आप कितना भी लोड को बदलो आई आउट नहीं बदलेगा, क्योंकि वी आउट उतना ही बदलेगा जितना कि लोड हमारा कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि आप आई आउट को ऐसे भी तो लिखोगे, दिस आई आउट इज इक्वल टू वी इन माइनस 0 डिवाइड बाई आर, सेम होगा। तो हमारा आउटपुट उतना ही चेंज होगा, वो उतना ही चेंज हो सकता है जिस हिसाब से ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर आ जाए। और ज्यादा सोच लीजिएगा अभी। और एक और चीज है, हम ज्यादा क्यों सोचें? ये वीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वीन को जितना बदलोगे तो यहाँ का वोल्टेज बदलेगा, तो यहाँ का वोल्टेज बदलेगा, लेकिन ये वाला वोल्टेज बदलेगा तो ये वाला करंट बदलेगा। मतलब इसको कितना भी डिफर करते रहूंगा। मैं चेक कर लेता हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि लोड रेजिस्टेंस 0 है तो मैं चेक करना चाहता हूं आउटपुट करंट में कुछ इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक करें। Yes, sir. देखो अभी लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये रेजिस्टेंस को चाहो तो लगाओ, चाहो तो हटा दो। यही है मेरे पास आउटपुट करंट, जिसको हम लोड करंट में आउटपुट करंट कह सकते हैं। यहाँ वाला वोल्टेज कितना दिख रहा है? वी इन, तो फीडबैक के हिसाब से ये वाला भी कितना दिखा? वी इन, V in. तो बात तो खत्म हो गया अभी। ये जो आप आई ओ यू टी लिख रहे हो, अब ये आई ओ यू टी कितना आएगा? दिस माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई, हो गया। तो लोड कहाँ रहे? एक काम ऐसे क्यों नहीं कर लेते हम लोग? हम क्या कर लेते हैं, इसको 1 किलो ले लो, इसको 1 किलो ले लो, इसको 1 किलो ले लो, इनपुट को 1 वोल्ट ले लो बस। अब इसको बार बार बदलते रहो, देखना आई आउटपुट करंट बदलेगा नहीं। ठीक है यस सर, यार, डेटा लेके नहीं चेक कर सकते क्या हम लोग? मैं सबको बोल रहा हूँ, एक काम करो, सबको ले लो, इसको बार बार बदलते रहना, देखना आउटपुट करंट नहीं बदलेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्या कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या कनेक्ट किया? डायोड, एलईडी, एलईडी ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस, अगर मैं इस वीन को बढ़ाऊंगा, लिसन केयरफुली, तो क्या पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ रहा है? यस सर, तो यहाँ पे भी वीन है। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल को बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा. बढ़ेगा ही। तो ये वाला करंट बढ़ेगा क्या? ये तो बढ़ रहा है ये वाला वोल्टेज, और ये ग्राउंड है। यस सर, बढ़ेगा, नेक्स्ट, ये करंट कौन सा करंट है? चेक करके बताओ। आउटपुट। तो हम केसीएल के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि एलईडी में जो करंट फ्लो हो रहा है वही हमारा आउटपुट करंट भी बन रहा है। हाँ सर। एंड दैट इज इक्वल टू वी इन, जो कि बढ़ रहा है। वी इन को मैं इंक्रीज या डिक्रीज जो मर्जी वो कर रहा हूं, माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई आर। मतलब मैं एलईडी के लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं आराम से। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू चेक द ब्राइटनेस ऑफ एलईडी। दिस सर्किट इज यूज्ड टू चेक ब्राइटनेस ऑफ व्हाट? LED. एलईडी। मेरे को मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ जाएगा। मैं चेक कर लूंगा कि एलईडी में ज्यादा करंट फ्लो करवाता हूं और उसका वोल्टेज कांस्टेंट रखता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि एलईडी कितना अच्छे से लाइट इंटेंसिटी शो कर रहा है। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, एक सर्किट और बनाता हूं मैं। इस सर्किट का एप्लीकेशन बताया। दिस सर्किट, दिस V to I कन्वर्टर सर्किट इज यूज्ड टू चेक द ब्राइटनेस ऑफ एलईडी।
व्हाट इज दिस? Zener diode. ये जेनेट डायोड आपको बताना है कि अगर इनपुट पॉजिटिव है तो जेनेट डायोड फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस है। यहाँ पे वीन वोल्टेज है, पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पे भी वीन वोल्टेज पॉजिटिव ले लेते हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। Yes, sir. ये करंट कहाँ से आ रहा होगा? जेनेट डायोड के एन से पी में फ्लो हो रहा होगा। Output. Yes, sir. तो अगर ये करंट इसमें फ्लो करवा देता हूँ तो जेनेट डायोड किसमें चला गया? ब्रेक डाउन पे, Reverse breakdown. बिकॉज़ जेनेट डायोड में कैसे करंट फ्लो हो रहा है? N to P. P. once you have proved that the Zener diode is having a current flowing from N to P, that means it is operating in breakdown. Yes, sir. इमेजिन करो Yes, मैंने sir. यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया और वोल्ट मीटर लगाकर मैंने V0 कैलकुलेट कर लिया। कर सकता हूँ मैं एक्सपेरिमेंटली? Yes, sir. ये मैंने इमेजिन करो ये सेटअप लैब में बनाया और मैंने V0 कैलकुलेट कर लिया। ये सेटअप लैब में बनाया और V0 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है इतना? मैं मार्केट में गया, जेनर डायोड लेके आया, ओपैम्प लेके आया, सब कुछ लेके आया और मैं मार्केट में गया, सॉरी, और मैं वोल्ट मीटर लेके आया और सर्किट बना के क्या कैलकुलेट कर लिया? V note. V0। तो मैं V0 जानता हूँ, समझो आप। Yes, sir. अब मैं गया ऐसे केवल अप्लाई किया, तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा होगा? माइनस वी इन। जेनेट डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव होता है और ये वीजेड होता है। तो माइनस वी इन माइनस वीजेड प्लस वी नॉट वोल्टेज। क्या क्या जानते हो इसमें? इनपुट दोगे तो डेफिनेटली इनपुट जानोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. वी नॉट मैंने वोल्टमीटर से कैलकुलेट कर लिया है, तो इससे क्या निकल आएगा? VZ. V output. वीजेड। वीजेड बेटा इनपुट में Okay, दिया, okay. वी नॉट में कैलकुलेट कर लिया, वोल्टमीटर से वीजेड मुझे निकल गया बाय अप्लाइंग केवीएल। Okay, sir. अब क्या होगा? इमेजिन करो मेरे पास 50 जेनेट डायोड है और किसी ने बोला कि तुम्हारे पास ना उस 50 में से 2 जेनेट डायोड भाई भाई हैं, ट्विन पेयर ऑफ जेनेट डायोड इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। लेकिन 50 जेनेट डायोड में बोला कि 2 जेनेट डायोड आइडेंटिकल है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे 50 बार, तो जिसका वीजेड सेम आ जाएगा बोलेंगे हाँ ये दोनों डायोड सेम है। समझ में आया? Yes, sir. This experiment, this V2I converter circuit is also used to determine matched pair of diode या Zener diode. Matched pair of diode भी निकाल सकते हो आप सेम मेथड से। अगर हम यहाँ की बात करें LED निकाल सकते हो, डायोड, Zener diode। मैं क्या बोला? 10 इमेजिन करो आपके पास 10 Zener diode में दिया आपको और बोला इसमें से 2 लोग आइडेंटिकल है, निकाल लो। तो आप 10 बार लगाओगे यहाँ पे सर्किट में, V0 बार निकालोगे, VZ निकालोगे, जिसका VZ सेम आ जाएगा वो क्या होगा? Identical. बस आइडेंटिकल। और ऐसे ही हम रियल लाइफ में करते हैं। बोलो समझ में आया? Yes, sir. एक और सर्किट कराता हूं मैं अभी, लिखो। V2I कन्वर्टर सर्किट फिर से करते हैं। काम करते हैं, I to V एक बार देख लेते हैं, फिर वापस V2I पे आएंगे। I to V, बोलो जल्दी। Yes, sir. कितने लोग हैं क्लास में? 166. ओके, और कम होता तो मजा आता, फिर मैं और अच्छी बातें बताता। जितने कम बच्चे होंगे ज्यादा पढ़ाएंगे हम। देखो क्या कर रहा हूं मैं, सुनिएगा। मैं घर पे बैठा हूं, सारा स्विच ऑन है, मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, क्लियर? मेरे Yes, हाथ में sir. क्या? Remote control. ओके, तो रिमोट कंट्रोल के आगे में क्या होता है? छोटी सी लाइट होती है। Yes, sir. वो लाइट इंफ्रारेड लाइट को एमिट करता है, मान लो ऐसे। तो हमारा एलईडी भी तो इंफ्रारेड लाइट को एमिट कर सकता है, लेकिन विजिबल रेंज से बाहर जाना पड़ेगा। तो इमेजिन करो ये क्या एमिट कर रहा है? दिस इज माय रिमोट सेंसर, सॉरी रिमोट कंट्रोल। तो उस रिमोट कंट्रोल के आगे पे क्या है? एलईडी लगा होता है। कई बार तो रेड लाइट जलता भी है। पहले जब आते थे ना रिमोट कंट्रोल, तो उसके लाइट आगे जलते हुए नजर नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या एमिट करता था? Infrared. इंफ्रारेड। बट आजकल तो वो एलईडी हमें नजर आता है। अब ये इंफ्रारेड लाइट ना, मैं रिमोट से अपने एसी को कंट्रोल कर रहा हूं। इसको कंट्रोल कर रहा हूं, AC. अपने एसी को कंट्रोल करना चाहता हूं यहाँ पे। तो ये जो लाइट मैंने भेजा है ना, उसमें एसी का फोटो डायोड लाइट को क्या करेगा? सेंस कर लेगा। अब एसी के अंदर फोटो डायोड लगा होगा, या टीवी के अंदर क्या लगा होगा? जैसे मैंने रिमोट से टीवी ऑन किया, तो रिमोट से एक लाइट गया टीवी के पास, तो टीवी उस लाइट को डिटेक्ट करना चाहिए। तो उसके पास क्या लगा होना चाहिए फिर? ये तो हमारे पास एलईडी हो गया, इंफ्रारेड एलईडी, जिससे मैंने लाइट ट्रांसमिट किया, तब जाके मेरा टीवी अब्सॉर्ब किया। तो ये मेरा फोटो डायोड है क्या? Yes, sir. तो फोटो डायोड ने लाइट को सेंस कर लिया। अब जब हमने यहाँ पे इस जगह पे मैं बात करूंगा, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इनपुट, देन लिसन केयरफुली। मैंने वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट किया? Current में. करंट में। बताओ, वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट किया बेटा? Current.
सही है इतना? और यहाँ पे लाइट किस में कन्वर्ट हुआ? वोल्टेज। ये जो पूरा जो सर्किट मैंने बनाया ये ऑप्टो कपलर है। ये जो पूरा सर्किट मैंने बनाया ये वाला, दिस इज ऑप्टिकल कपलिंग, दिस इज ऑप्टिकल कपलिंग बोल रहा हूं। इसीलिए हमें V2I और I2P कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हो गया? यस सर। Yes, sir. अभी आपको लग रहा होगा सर आपने प्रॉपर्ली बताया नहीं है, मैं बताऊंगा थोड़ा टाइम लगेगा आपको। देखो एक बार हम सोचते हैं, मैं वोल्टेज को लाइट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? वोल्टेज को लाइट में कैसे कन्वर्ट करते हो? यूजिंग फॉरवर्ड बायस एलईडी। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब वो लाइट ट्रांसमिट हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस तक गया, और फिर वापस उस लाइट को करंट में कैसे कन्वर्ट करते हो? Reverse bias. अरे सुनो अभी, फोटो डायोड। मैंने बोला यहाँ पे लाइट आया, क्या ये फोटो डायोड है? यस सर। फोटो डायोड लाइट को करंट में कन्वर्ट करता है। अगर आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा तो फोटो करंट और डार्क करंट कभी ना कभी नाम सुना होगा। यस सर। तो मेरे को लाइट से करंट आ गया, बट मेरे को करंट नहीं चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो क्या करूंगा Yes, मैं? कन्वर्टर कन्वर्ट, current को उस voltage करंट में, को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इसके आगे क्या लगाऊंगा मैं? I2V कन्वर्टर। अब यही हमें नीड हो गया। अब ध्यान से देखो, इधर सुनो एक बात, सर हमें कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? देखना, मैं बना रहा हूँ वोल्टेज का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द वायर, समझ में आया? और करंट का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द वायर। 1000 किलोमीटर लंबा वायर है, तो वोल्टेज धीरे धीरे वायर के अक्रॉस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि वायर क्या होगा, वोल्टेज कंज्यूम नहीं करेगा क्या? बहुत 1000 किलोमीटर की वायर है, समझो आप। और करंट लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या होगा? Constant. अब आप बोलोगे सर कैसे, बता दो। मैं बोला यहीं पे देख लो, ये ऐसे वायर ले रहा हूं मैं, तो वायर में छोटे छोटे रेजिस्टेंस को बना रहा हूं ऐसे, तो क्या ये हर एक रेजिस्टेंस वोल्टेज को कंज्यूम करता जाएगा? यस सर। Yes, sir. और नीचे ग्राउंड है, न्यूट्रल वाला वायर है, न्यूट्रल नीचे ग्राउंड मान लिया, सबके नीचे पैरेलल वाला वायर जा रहा है, ऐसे करके नीचे पैरेलल वाला वायर जा रहा है। अगर यहाँ पे 500 वोल्ट दूंगा तो क्या यहाँ पे 500 वोल्ट आएगा? नो सर। यहाँ पे 500 वोल्ट होगा तो हो सकता है यहाँ पे 300 वोल्ट आ रहा होगा। बट अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ, कि अगर यहाँ पे मैं 20 एम्पियर का करंट देता हूँ तो करंट केसीएल के हिसाब से यहाँ तक कितना आएगा? वायर है 20 भाई, रेजिस्टेंस कहाँ से 20 एम्पियर के करंट सोर्स को भेज दूंगा। आपको पता है कि करंट सोर्स के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होता है तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो अगर मेरे को लॉस को कम करना है तो मैं वोल्टेज को पहले किस में कन्वर्ट करूंगा? Current. करंट में। फिर करंट को भेज दूंगा, चला गया करंट उसके पास, फिर बोलेगा भाई मेरे को तो वोल्टेज चाहिए था, तो मैं बोलूंगा I2V कन्वर्टर यूज कर ले। ओके Yes. सर। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास लाइट आया, मेरे पास लाइट आ गया, अब वो लाइट करंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, बट मुझे चाहिए वोल्टेज, तो मैं क्या करूंगा? वहां पे सर कन्वर्टर लगा दूंगे। कन्वर्टर लगा देंगे। तो अभी मैंने ऐसे बोला कि दैट करंट इज मॉडल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ करंट सोर्स, दैट करंट इज मॉडल्ड इन द फॉर्म ऑफ करंट सोर्स। तो ये सोर्स करंट भी आप कह सकते हो। नेगेटिव टर्मिनल पे दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने ग्राउंड कर दिया, और ये ऐसे कर दिया। ये आउटपुट है और ये लोड रेजिस्टेंस है, ये आर है। एक बार वी आउट निकालो, आपको आउटपुट वोल्टेज निकालो। ये बड़ा आसान है। इनपुट में क्या नजर आ रहा है आपको? करंट। Current. आउटपुट में क्या नजर आ रहा है? Voltage. वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट क्या आएगा? सर गेन रेजिस्टेंस। तो दैट इज ट्रांस रेजिस्टेंस Amplifier. amplifier. So what about gain now? What about the gain of the trans resistance amplifier? तो बेटा 100 किलो ओम गेन होता है। देखो इंटरेस्टिंग बात यही है, 100 किलो ओम इज अ गेन ऑफ विच एम्पलीफायर? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। 20 मेगा मो या 20 मो बोला था, MHO, तो 20 मो इज आल्सो अ गेन ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। सर आपने सिंबल उल्टा लिख लिया है। क्या हुआ? ये गेन का हो आपने सर उल्टा। सर सही है, वो तो ट्रांस कंडक्टेंस में था। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। कौन बोल रहा है? नहीं सर आपने हो बोला था ना। अरे तो मैंने ट्रांस कंडक्टेंस भी तो वर्ड यूज किया था। ओ सॉरी। क्या तकलीफ है भाई सज्जन को? यस सर। A plus B into square into bracket का square यस सर। is equal to A square।
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो 2ab जो एक्स्ट्रा आया है ना, वो इंडिया कनाडा की वजह से आया भाई। मैं तो पता है, मैं थोड़ी देर कोमा में था उस टाइम पे जब ये सुना मैंने, और रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी का। इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है बेटा। क्या इंग्लिश बोलता है भाई, मत ही बोलना। जबरदस्त। मेरी बात सुन लो, 5 मिनट थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता ही है भाई। तेरे को इंग्लिश नहीं आता मत बोल, जापान से सीख ले, चाइना से सीख ले, अपना इंटरप्रेटर लेके घूमते हैं, क्यों बेइज्जती करवाता है? ठीक है, 10वीं क्लासेस के बच्चे को भी प्रधानमंत्री बना दूं तो तेरे से बेहतर होगा वो। सर वो कॉन्फिडेंस इतना पीक पे था। हाँ मतलब मजा आ रहा था, मैं भी सोचने लगा था, मैं सोचा इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे। a प्लस बी ऐसा बोल रहा है वो बंदा, मुझे मजा आएगा। a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर। यस सर। ये अरे गधो, कनाडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है भाई उसने, अरे काम कर लो टाइप करके, मेरी मत सुनो। तो फिर मैंने सोचा देखो, ये तो यार इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, राइट? ए और a प्लस बी, दिस इज बी स्क्वायर, आराम से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो बनता है हमारे पास। फिर मैंने बोला a स्क्वायर इंडिया हो गया, b स्क्वायर कनाडा हो गया, तो ये 2ab इंडिया कनाडा कैसे आ रहा है? वाह भाई गजब गजब। ठीक है, हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ। और लोग उसको ध्यान से सुनते भी है सर, ऐसा कैसे हो रहा है? एक मिनट, क्योंकि पता है बेटा, ये एक्चुअली यहाँ से होता है, यहाँ से जब आप पहले से किसी को सब कुछ मान लेते हो, ये भगवान ने ही मोदी जी को भेजा है हमारे इंडिया का क्या क्या उद्धार करने के लिए। उद्धार तो कर दिया सर, अब नहीं आएगा दोबारा। अच्छा दिखाने के लिए। कोई कुछ डाउट पूछ रहा था? नहीं सर, सर आपने निकिता को कांग्रेट्स बोला सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी कांग्रेट्स करती हूँ उन्हें सर। हाँ। मुझे नहीं पता सीनियर है मेरी या मतलब साथ की है, बट मैं पूछना चाह रही हूँ कि किस चीज के लिए, मतलब कौन सा पेपर उन्होंने क्लियर किया है या गेट एग्जाम क्लियर किया बेटा, बट रैंक बताना परमिटेड है क्या निकिता? यस सर। देखो बेटा, निकिता के बारे में मेरी बात हुई थी, लेकिन हमारी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। 12th तक बायो ना? यस सर, बायो बैकग्राउंड। अब सोचो, लड़कों को तो डूबी मरना चाहिए भाई। 12th क्लास की लड़की जो बायो तक पढ़ी हुई है, वो गेट एग्जाम्स में अगर उसने परमिशन दिया इससे रैंक बता, अदरवाइज नहीं बताता। जी सर। अगर ये रैंक लेके आ रही है तो प्रॉब्लम क्या है? वाओ। कितना हार्डवर्क किया होगा, 114 है, कितना हार्डवर्क किया होगा उसने यार। आप जब वो कर सकती है ना, तो आप भी कर सकते हो। सर वो हमारी सीनियर है, हमारे साथ की हैं। 2019 यस सर, सीनियर। एक बार मतलब लाइक ऐसा, मतलब सच बात तो सच ही है, उसने मतलब एक बार ऑफलाइन पढ़ा और एक बार ऑनलाइन पढ़ा। और वो क्यों ऑनलाइन पढ़ी? क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि सर मैं ऑनलाइन आऊंगा। हमारा बात हुआ था, सबको बता देता हूं मैं, हमारी बात हुई थी। तो मैंने बोला बेटा मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं घर में गया था फैब में। तो उसने मेरे को सिर्फ सडनली मैसेज किया कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी क्लासेस की वजह से मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली है। ये भी मुझे याद है आज भी। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है बेटा। तो फिर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो फुल डेडिकेशन से पढ़ना। लेकिन वो उस टाइम पे फैब की बात है, उसने ऑलरेडी एग्जाम दे चुका था। सर आपने उनका नाम लिया तो मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि सर मोटिवेशन आता है सर, और आपकी क्लास में मैं बताता बेटा, बट एक्चुअली मैंने निकिता से बिना बताए फिर उसके बारे में डिस्कशन करता और वो क्लास में ही होती तो सही नहीं लगता उसको। Yes, तो sir. इसलिए मैंने उसको कांग्रेचुलेशन बोल के छोड़ दिया था। सर आपको भी कांग्रेचुलेशन क्योंकि सर आपकी स्टूडेंट है सर। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन मतलब हम तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं। यस नहीं सर। सर, आप लोगों की ही तो मेन चीज नहीं, है। नहीं, बच्चा तो हार्ड वर्क ऐसा करता नहीं है, है गाइडेंस तो आपकी। देखो, मैं निकिता के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं उसको इतना बता देता हूँ क्योंकि देखो जब भी आप सक्सेसफुल होते हो ना, लेकिन उसी से उससे मैं एग्री बस करवा दूंगा, उसने कितना स्ट्रेस लिया होगा, कितना पढ़ाई की होगी, कितने दिन उसके पेनफुल में गए होंगे। कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी टेस्ट में मार्क्स कम आए, कभी 5-6 न्यूमेरिकल ना पड़े तो अपसेट हो गई होगी, कभी Yes, sir, प्रॉपर्ली वो खाना तो नहीं खा पा रही होगी क्योंकि बिकॉज आज दिन अच्छा नहीं गया, मैं टेस्ट दी थी वो भी अच्छा नहीं गया, मेरे को किसी फ्रेंड ने न्यूमेरिकल फॉरवर्ड किया, वो गलत बोल दी, कभी क्वेश्चन सर को कुछ रिप्लाई किया यस होगा, सर, वो तो गलत बोल बहुत दी। ज्यादा होता है। हाँ Yes, तो sir. उस सबसे निकलना पड़ेगा तभी एग्जाम। और वो तो अच्छी बात है कि वो क्लासेस में है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको फिर परेशान करने लग जाओ आप। उसके बारे में नहीं, बताना तो मैं ही बताऊंगा, निकिता Yes, तेरा sir. नंबर देना है ना, हम बात करेंगे तेरे से। ऐसा कोई स्टूडेंट मिला ना और निकिता ने मुझे बताया कि सर देखो ना मेरे को स्टूडेंट परेशान कर रहे हैं, तो फिर अच्छा नहीं होगा। उसके बारे में जो भी कभी जानता हूं मैं डायरेक्टली आपको बता आपसे पूछा सर। दूं। हाँ नहीं, मैं जान रहा हूँ ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल स्टूडेंट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो बेटा देखो, हर दिन पेन होता है, हर दिन तकलीफ होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर वो चीजें नहीं होगी ना तो एग्जाम भी नहीं आएगा। तब होना जरूरी है, सबको पेन सहना पड़ेगा तब जाके। और पता है मेरे को निकिता ने बताया था कि सर मैं बायो बैकग्राउंड की हूँ, तो फिर उस टाइम पे मैं खाना खाने के लिए कॉल आ गया था मेरे पास लंच करने का, मुझे आज भी याद है, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो मैंने बोला बेटा बाद में आपकी स्टोरी जरूर बताइएगा। यस सर। और सबसे अच्छी बात उसने वो लिखा सब था, मैंने एग्जाम के बैचेस में से उसका नाम नहीं लिया, बस बताया था कि उसने लिखा था सर आपका फेथ था हमारे साथ। तो हम तो फेथ करेंगे ना बेटा, हम अपने स्टूडेंट को नहीं जानेंगे क्या? आपको पता है, आप बिलीव नहीं करोगे आप, लेकिन आपको लगेगा आपके पेरेंट्स से बेहतर मैं आपको जानता हूँ। चेक कर पूछ लेना अपने पेरेंट्स। लेकिन वो नहीं, आपका नेचर बिहेवियर नहीं, आपके पढ़ाई करने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, आपका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कितने कंसंट्रेट करते हो क्लासेस में, ये आपके पेरेंट्स से ज्यादा जानता हूं मैं। हाँ लेकिन वो आपको बचपन से जानते हैं, तो आपका बिहेवियर, नेचर, खाने पीने का तरीका वो ज्यादा अच्छे से जानेंगे, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। यस सर। ठीक है, तो अब मेरा फेथ है सारे स्टूडेंट पे, बट मेरे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होता है स्टूडेंट की तरफ से, ऑनेस्टी। अगर वो ऑनेस्टी है तो एग्जाम जरूर निकलेगा, ऑनेस्टी नहीं है नहीं निकलेगा। और याद रखना बेटा, कई बार हमें ऊपर वाला टेस्ट भी करता है हमारे पेशेंस लेवल का। जैसे इमेजिन करो, निकिता की ही बात करें हम, क्योंकि वही अभी रिसेंटली है क्लास में। अगर उसको पिछले साल का बोलोगे तो वो पिछले साल का गेट एग्जाम देके बड़ी नर्वस थी, बेकार लग रहा था, सब कुछ नेगेटिव हो रहा था सर मेरी लाइफ में, ऐसा सोच लिया होगा उसने, या मैं भी होता तो उसके सर लिए। एक्चुअली एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है अभी। तो मैंने भी दिया है सर इस साल अभी, मतलब मैं एमएससी फर्स्ट सेम अभी स्टार्ट हुआ है मेरा, एंड मैंने भी सर गेट फिजिक्स दिया है और मैं मतलब क्लियर नहीं हो पाया मेरा, मेरे 18 स्कोर किया है मैंने। नहीं कोई बात नहीं बेटा, आपका एमएससी अभी फर्स्ट ईयर में, आपके पास टाइम है बहुत सारा अभी। यस सर। तो आपने जब उनका नाम लिया तो सर मुझे लगा कि एक मोटिवेशन है ये, क्योंकि वो एक गर्ल है और इसीलिए मुझे नहीं लगा। गर्ल बेटा, गर्ल होने के साथ साथ सोचो ना, अगर मैं बायो बैकग्राउंड का होता तो इतना फास्ट कैलकुलेट कर लेता क्या? यस सर। तो बायो बैकग्राउंड पे होना और 2 साल का मेहनत लगातार करना, तब जाके वो रिजल्ट आता है। ठीक है, कुछ लोग एक बार में लेके आ जाते हैं, कुछ
लोग 2 बार में, कुछ लोग 3 बार में, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है मे बी, और फिर कुछ लोग मन हार जाते हैं। आदमी मन से पहले हारता है, उसके बाद ही लोग दुनिया के हरवा देते हैं उसको। ठीक है, करेक्ट। ओके, तो मैं कहां तक था? ये आउटपुट एक बार निकाल लो, बस इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्लीज लुक एट द बोर्ड नाउ, कंसंट्रेट करो। यहाँ पे 0। अब एक और चीज है, जैसे कोई किसी को बताएगा, सपोज 2 लोग हैं नॉर्मली, तो कोई बोलेगा मेरा 95 रैंक है और मेरा बोलेगा मेरा 140 रैंक है। भाई एक बार 140 रैंक वाले का रैंक का बैकग्राउंड तो देख, कितना स्ट्रगल किया होगा उसने, यस सर। है ना? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे नोडल अप्लाई करेगा। मेरी क्लास 5 o'clock तक थी, बट सडनली क्लास अनाउंस कर दी गई। अभी आधे घंटे के बाद वापस मेरी क्लास है। सोचो इतना सरप्राइज मिलता है मेरे को। अरे बताओ वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट। ये वाला बता वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट। अब हो गया, बात खत्म। नेगेटिव फीडबैक है, बात खत्म। तो आने वाली करंट को क्या लेते हो? नेगेटिव प्लस 0 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई, बोलो, इक्वल टू, हो गया इतना। तो हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है वो इन्वर्टिंग है, तो V0 की वैल्यू डायरेक्टली बता दो, माइनस ऑफ R इंटू IS। नाउ मैंने ये बोला था कि आउटपुट शुड बी, चाहे मैं आउटपुट में कुछ भी लूं, करंट लूं, वोल्टेज लूं, आउटपुट मस्ट बी, आगे बोलो, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। वेरी गुड। आपके नोडल में ये RL कभी कंट्रीब्यूशन नहीं शो करेगा, चाहे कुछ कर डालो, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। तो डू रिमेंबर दैट पॉइंट। दुनिया में जितने कन्वर्टर सर्किट हैं उनका आउटपुट क्या होगा? हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। ओके, तो अभी भी बचा I2V और V2I, अभी भी बचा है। क्लियर इतना? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर। अरे बोलो ना। यस सर। ओके, सर एक बार पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 3 का स्लाइड दिखा देना, कनेक्शन चला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 10। देखते रहो, बताना मेरे को। यही है क्या? हाँ सर, हाँ ये बैक जाइए स्लाइड, कौन सा? नीचे कीजिए सर थोड़ा स्लाइड बस। ये बस हाँ सर, बस ठीक है सर सर। हाँ, सर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम एसी को क्यों प्रेफर करते हैं डीसी कंपैरिजन में? कोई इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि उसमें फेज की वजह से हम लोग पावर को जीरो कर लेते हैं। पावर इज इक्वल टू VRMS इनटू IRMS इनटू cos phi। अगर मैं पावर लॉस को जीरो कर दूं यानी हम फेज डिफरेंस को मेंटेन करने के बाद, और फेज डीसी में आता नहीं है, इस वजह से हम Yes. एसी को प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर पावर जीरो ट्रांसमिशन लॉस हो जाएगा तो मैटर में प्रेफर करूंगा उसको, बट हमेशा लैगिंग या लीडिंग आ जाता है क्योंकि वो ट्रांसमिशन लाइन वाला फैक्टर आ जाता है। इसलिए VRMS इनटू IRMS इनटू cos phi में कुछ ना कुछ एंगल आता है, बट वो एंगल तो आप पावर को रिड्यूस कर सकते हो एसी में, बट डीसी में पावर को रिड्यूस वो भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए उसीलिए इलेक्ट्रिकल वाले पावर ट्रांसमिशन, या फिर क्या बोलना चाहिए उनका, एक सब्जेक्ट है उनका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ट्रांसमिशन, पावर सिस्टम, यस सर, वो सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू। हो गया? सेकंड लास्ट स्लाइड शो करें, सेकंड लास्ट स्लाइड यही है। थैंक यू। बताओ और कुछ? तो सर आपने सर टेस्ट कहा था सर, एक बार बता सकते हैं सर मतलब कब तक होगा? क्या चीज? सर टेस्ट किया था सर आपने, टेस्ट के बारे में बताया था, आपने कहा था बता दूंगा कि कब होगा। 4 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा। ओके सर। सर एक चीज पूछना था, इससे थोड़ा हट कर है। हाँ। पूछ सकते हो सर, अगर सर कोई फिजिक्स वाले बंदे को इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पीएचडी उसको मिला तो उसको करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ओके सर। रीजन बताऊं? हाँ सर बताइए। क्योंकि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मिलेंगे आपको, ओके सर। इसलिए बेटा।